अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही है मीन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो अभी जो है वो हम जा रहे हैं जोहर टाउन हैन एंड बन खाने के लिए। मौसम आज जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ था, तो हमने सोचा कि आज जो है वो हम अपना ब्रेकफास्ट जो है वो हैन एंड बन पे करेंगे। क्यों? तो अभी हम बाहर निकले तो फिर से थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई। अभी हमारे जाने तक जो है वो मौसम अच्छा हो जाएगा। हमने बिल्कुल इतू सा नाश्ता किया हुआ है। अभी वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं क्या खाते हैं और टेस्ट कैसा है वो भी बताते हैं आपको। तो अभी जो है उसके बाद शान कुछ खिलाना है आप? उसके बाद एक काम है, अगर टाइम निकला तो फिर और कहीं चलेंगे, नहीं तो फिर घर चलेंगे। तो नहीं कुछ खिलाना नहीं है उसके बाद? कुछ मीठा जो होगी खिला दूँगा। अच्छा चले ठीक है, ना खिलाया ना फिर मैं आपको बताऊंगी। आजकल ना मौसम का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा। हम लोग जब घर से निकलने का हमने प्लान किया था ना, तब मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, और जब हम निकले भी थे तब भी अच्छा था। जाते जाते इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी। वन वहाँ से हम ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे फ्री हुए थे। उस टाइम पे भी इतनी गर्मी थी वहाँ, मैं आपको बता नहीं सकती। और हम गए थे आज हैन एंड बन पे। अभी मैं आपको जो है वो इनका खाना भी दिखाती हूँ। हमने अपना जो है वो बेसिकली ब्रेकफास्ट किया था, हमने घर से नहीं खाया हुआ था, कुछ बहुत थोड़ा सा लाइट सा खाया था। यहाँ पे मैं शान का वेट कर रही हूँ। शान गाड़ी पार्किंग में लगा के आए तो हम अंदर जाएं। अंदर जाके हमें वेट काफ़ी करना पड़ा था। तो हैन एंड बन के ही जो है वो साथ में उन्होंने 2 हॉल्स हैं उनके। एक आइस एंड जूस का है, वो वहाँ पे उनका सारा प्रॉपर जूस कॉर्नर है सारा, और एक जो है वो उनका ब्रोस्ट है। ब्रोस्ट जो है इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस है और है भी बहुत मज़े का था। जिशान को तो इतना अच्छा लगा था, क्योंकि जिशान ने जो है वो अलबेक का भी खाया हुआ है, तो जिशान कह रहे थे उसके करीब करीब है। और ये हमने इनके 2 ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे। एक था चॉकलेट आइसक्रीम शेक और एक था ब्लू मेंथा ड्रिंक था, जो कि बहुत ही मज़े का था। इतना मज़े का ड्रिंक मैंने आज तक नहीं पिया। शेक वाज ओके बट ब्लू मेंथा वाज अमेजिंग। अस्सलामुअलैकुम जी, तो हो गया है नेक्स्ट डे। मुझे जो है वो आप सबसे एक बात करनी, मेरे से गर्मी में काम नहीं होता भाई, मेरे से खाना नहीं बनता। मैं नहीं बना रही खाना, ये कोई खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे से ले ले प्लीज़। मेरे से खाना नहीं बनता। मुझे इधर एसी लगवा के दो, किचन में मेरे से नहीं खड़े हुआ जाता। मैं अंदर चली जाती हूँ, खाना रखती हूँ, अंदर चली जाती हूँ, फिर बाहर आती हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मेरा जो है वो खाना लग जाता है नीचे, ये मेरे अंदर बाहर होने के शक्ल में, क्योंकि मैं इतनी देर यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती। मेरा सांस बंद होने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो सुबह मेरे किचन से निकलता है और रात को फिर मेरे किचन में ही आ जाता है। इतनी गर्मी होती है, मैं आपको अपने पसीने नहीं दिखा सकती इस वक्त मेरा क्या हाल। अभी मैं नहा के आई हूँ और मेरा फिर से वही हाल हो गया। कह रही हूँ क्या फ़ायदा नहाने का, एसी वाले कमरे से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। कभी कभी मैं परसों मैं सोच रही थी, पता नहीं मैंने क्या मटन पुलाव बनाना था, जब लास्ट वीडियो में आप देखेंगे, मेरा दिल चाह रहा था जैसे वो गाँव में औरतें, मैं वो एक वीडियो देख रही थी टिकटॉक पे, औरत जो है वो कमरे में बैठ के तो चूल्हा रख के उधर ही सारा खाना बना रही थी। तो मैं सोच रही थी मैं ये एसी में ही चूल्हा ला के ना तो रख देती हूँ, तो मैं इधर ही पास खड़े बैठे बैठे बना लेती। मतलब कि इस तरह से दिल चाह रहा था जैसे शान जो है वो मेरा कत्ल कर दे। मैंने जो है इतने पैसे कमरे पे लगाए, तुमने कमरे की तबाही मचा दो। ओए होए बहुत गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। हर साल शदीद 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 गर्मी जो है वो, मतलब कि हर साल जो है वो गर्मी में शिद्दत आती जाती है, सर्दी में भी शिद्दत आती जाती है। मुझे लग रहा है कि, मुझे लग रहा नहीं, ये है क़यामत की निशानियाँ है। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा हो गया है, बहुत गर्मी हो गई है भाई। तो मैं अभी बना रही हूँ पालक गोश्त। तो अभी जो है मैंने प्रेशर लगाया हुआ था, अभी प्रेशर रिलीज़ करके तो वेट कर रही हूँ कि ये ज़रा अच्छे से इसकी गैस वैस निकल जाए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो शाम तो मुझे गुस्सा होता है कि प्रेशर लगाया ना करो, मुझे घर में प्रेशर नहीं चाहिए। वो एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि प्रेशर से ना अजीब सी आवाज़ आने लगी थी। शान कहते मैंने घर के सारे प्रेशर, तो ना शान कहते हैं कि मैंने घर के सारे प्रेशर जो है ना वो उठा के बाहर फेंक देने हैं। अगर घर में आज के बाद किसी ने प्रेशर लगाया तो प्रेशर के बगैर गुजारा ही नहीं होता। मतलब आपने मटन बनाना है, मैं तो खैर अब ये गर्मी की वजह से चिकन भी प्रेशर में ही बना रही होती हूँ भाई। और बच्चे जो हैं वो इतना तंग कर रहे होते हैं। अभी जज़ा को जो है वो मैं इतना मुश्किल से सुला के आई थी, मैंने थोड़ा सा काम किया, वो 30 मिनट्स भी नहीं सोई तो उठ गई है। तो अब मामा ने जो है वो उसे थोड़ी देर पकड़ा हुआ है, तो मैंने उससे जाके फिर से पकड़ना है। अभी मैं ज़रा ये कढ़ाई जो है वो कढ़ाई टाइप कोरमा बन गया है, पालक गोश्त के अंदर पालक बॉयल कर रही हूँ, और उससे जो है वो मैंने ब्लांच कर लिया हल्का सा। अब उसको ब्लेंड करूँगी। कढ़ाई जो है वो मैं यहाँ से इसे अच्छे से भून के फिर अंदर ले जाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि पास अंदर कमरे में चली जाया करूँगी। फिर बाहर आ गई, हिला लिया, तो इस तरह से जो है वो मेरी आधी कुकिंग इधर हो रही होती है, आधी उधर हो रही होती है। तो मेरा दिमाग जो है वो पागल हो रहा है। आज जो है वो मेरी हेल्पर भी जल्दी चली गई थी। जिस दिन मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उसी दिन जल्दी चली जाती है। फिर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैंने उसे क्यों भेजा। फिर जब वो होती है तो तब मुझे उसकी इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं होती।
तो खैर कोई नहीं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा कि कहाँ तक जो है वो मेरा खाना पहुँचा है। यार कसम से ये जो गर्मी है ना, ये मेरे खाने पीने के शौक़ को, सॉरी खाना बनाने के शौक़ को, खाने पीने के शौक़ को नहीं, खाना बनाने के शौक़ को बिल्कुल ख़त्म कर रही है गर्मी में। सिर्फ गर्मी के मौसम में ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो मैं पालक गोश्त बना रही थी, पालक मेरी ब्लेंच हो गई थी, इसको मैं ब्लेंड कर रही थी। यहाँ पर मेरा पालक गोश्त का कौरमा भी रेडी हो गया था। इसमें जो है वो ऑयल काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि पालक में ऑयल ऊपर से थोड़ा आता हो ना, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा, फिर ही पालक जो है वो अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मेरा कौरमा अच्छे से जो है वो मैंने इसे गला लिया था। मटन पालक में बना रही थी, तो पालक ग्रैंड हो गई है अलग से। इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी। अब इसमें मैं इससे डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आपको ऑयल बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, पर ये जब प्रॉपर कुक होगी तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑयल जो है वो कौरमे में ज़्यादा डाला करें, उससे पालक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये पालक इतनी मज़े की बनी थी ना, मैंने 2 दिन खाई थी। मेरा पालक गोश्त इतना फेवरेट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी मैं सियालकोट जाती हूँ ना, तो अपनी अम्मा से ज़रूर बनवाती हूँ। इस पर क्योंकि मेहनत बड़ी होती है, तो मेरी ज़रा हिम्मत नहीं होती गर्मियों में इतने मेहनत वाले काम को हाथ डालने की। आजकल ऐसा हो रहा है ना कि मैंने कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो मैं 2-3 दिन पहले सोचती हूँ कि अच्छा मैं ये रिस्क लूँ या ना लूँ। दिल बहुत चाहता है कभी कुछ बनाऊँ, डिफरेंट चीज़ें बनाऊँ, शूट करूँ, पर जो है वो मैं बना भी लेती हूँ, पर मैं शूट नहीं करती। ये तो पता नहीं मैंने कैसे कर लिया, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मैंगो ट्राइफल, मैंगो डिज़र्ट बना रही हूँ। तो मेरा दिल चाह रहा था काफ़ी दिन से खाने का। तो जो मैं अपने लिए बनाती हूँ ना, उसमें मैं सिंपल मैंगो कस्टर्ड बनाती हूँ। उसमें कंडेंस मिल्क और क्रीम ऐड कर देती हूँ। साथ में उसमें एक लेयर अभी मैंने कस्टर्ड की लगाई है, साथ में फ्रूट केक की लेयर लगाई, फिर ऊपर बनानास की लेयर लगाई, फिर से ट्राइफल की लेयर लगाऊंगी। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जब कोई हमारे घर गेस्ट आने हो ना, तो फिर मैं इसमें जो है वो एडिशनल ऐड करती हूँ वो पाइनएप्पल कॉकटेल। तो मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही थी, मेरा दिल चाह रहा था खाने का, इसलिए मैंने जो चीज़ें मुझे पसंद है ना, मैंने सिर्फ वो डाली थी। लास्ट में ड्राई फ्रूट्स डालूंगी ऊपर से, क्योंकि इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स मुझे नहीं पसंद इसमें। साथ में मैंने मैंगो स्लाइसेस में कट करके रख लिए थे, ये भी ऊपर से गार्निश के लिए डालूंगी। तो मुझे थोड़ा सा थिक कस्टर्ड पसंद है, इसलिए मैं ज़रा थिक बना रही थी। तो यहाँ पे नबा कह रही थी कि मामा मुझे भी बनाना है। तो नबा को भी इस तरह का कोई काम हो ना, जो गार्निश वगैरह वाला, या कोई उसे वो देख के खुशी हो, या उसकी भी कोई फेवरेट चीज़ हो, तो मैं उसे ज़रूर साथ में मैं कहती हूँ अच्छा चलो कर लो, अच्छा डाल लो। बच्चों में ना इस तरह से जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होता है कुकिंग का, चीज़ों का। मुझे तो बड़ा शौक है, मैंने अपनी बच्चियों को जो है वो सब कुछ सिखाना है। इतना अजीब सा लग रहा है बच्चियों को कह के, अभी तक जो है वो जज़ा का वो ना एक्सेप्टेंस नहीं हो रही माशाल्लाह। 8 मंथ्स की होगी है, पर ना ऐसे जब बोलती हूँ ना मेरी बेटियाँ, तो वो अजीब सा लगता है। अच्छा मेरी 2 बेटियाँ हो गई, मैं तो अभी खुद बच्ची थी, तो मेरी 2 बच्चियाँ भी हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी अच्छा मैं क्या कह रही थी कि मैंने अपनी बच्चियों को इंशाल्लाह ताला सब कुछ सिखाना है कुकिंग का। मुझे ये होता है कि बच्चों को जो है, बेटियों को ख़ास तौर पे, चाहे वो जितना मर्ज़ी पढ़ लिख जाएँ, जो मर्ज़ी बन जाएँ बड़ी होकर, उन्हें खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। तो मैं तो बहन से काम भी करवाया करूँगी, सब कुछ करवाया करूँगी, क्योंकि उन्हें आदत होनी चाहिए। ये नहीं हो कि जो है वो कल को उन्हें अकेले रहना पड़े, तो वो बहुत मुश्किल होती है फिर बच्चियों को, जैसे कि मुझे हुई थी शादी के बाद खाना बनाने में, चीज़ों में। पर है जब सर पे पड़ती है तो बंदा सीख ही जाता है। तो यहाँ पे जी मेरा फ्रूट ट्राइफल लेयर जो है वो अच्छे से रेडी हो गया था। तो फुल मैंने इसे चिल कर लिया था। यहाँ पे मैं अच्छा, तो रात में जो है वो अचानक से बैठे बैठे काफ़ी लेट जो है वो हमारा कुछ खाने को दिल चाह रहा था। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो फिर हम जाते हैं पिज़्ज़ा ऑनलाइन, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन होती है और हमारा है भी बहुत फेवरेट। तो मैंने अपने लिए मंगवाया था पास्ता, बारबेक्यू फ्राइज़ और स्मॉल पिज़्ज़ा। ऑर्डर हमने शौके होके करवा दिया इतना सारा, पर हमसे अब जो है वो खाया नहीं गया। सिर्फ हमने पिज़्ज़ा और पास्ता खाया है। पिज़्ज़ा भी जो है वो स्मॉल था, नहीं पिज़्ज़ा और बारबेक्यू फ्राइज़ खाई है। पास्ता जो है वो हमने पैक करवा लिया है। ये बंदा भी बहुत कम खाता है बेचारा, डाइट पे है ना आजकल, इसलिए। और फिर खाने के बाद कुछ मीठा तो ज़रूरी है ना, तो हमने ली जी ब्राउनी विद आइसक्रीम। मैंने और नबा ने खानी थी, और अब तो माशाल्लाह जज़ा का भी इजाफा हो गया। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।